की तो देखो पहले नंबर क्या लिखा है, एक गॉस का नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 3 नंबर में आता है। अब रही बात के साथ 5 नंबर में क्या आता है, तो जब पूछाएगा गॉस का नियम लिखिए तो इसका निगमन कीजिए। ध्यान रखना है, निगमन जब पूछाएगा तब आपका पूरा 5 नंबर में दे जाएगा। अगर पूछता है कि गॉस का नियम लिखिए, है ना, गॉस का नियम से आप क्या समझते हैं, लिख करके छोड़ दिया जाएगा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा भाई कि किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेड़ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 से के गुना होता है, जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। चलिए अब समझने की बात क्या है, देखो क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, देखो मेरे इस पर व्हाइट बोर्ड मार्कर पर ध्यान देना, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ। ये पृष्ठ कैसा हो गया, ये बंद है, वही बोला है किसी बंद पृष्ठ, फिर क्या लिखा है, से गुजरने वाला। अब कोई चीज गुजार दी, ये गुजर के नहीं गुजर मेरे भाई, कोई चीज बंद था उस पर हमने कुछ एक चीज लंबा लंबा लाइन खींच दिया, उसे क्या बोलते हैं, गुजरने वाला। अब गुजरने वाला यहाँ पर ई लिख देना, सॉरी गुजरने वाला। अब क्या लिखा है, कुल विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स लिखते किससे है, φE से, ठीक। फिर क्या लिखा है, उस पेड़ से परिबद्ध। उस पेड़ से परिबद्ध का मतलब ही होता है कि बराबर लगाओ, जल्दी बराबर लगा दिया, ओके। उस पेड़ से परिबद्ध, इसका मतलब कहता है बराबर। फिर क्या लिखा है, कुल आवेश, यही चीज है, कुल आवेश का मतलब होता है क्यों, और का मतलब क्या होता है, गुणा 1/, है ना, 1/ε0 के गुना होता है, यही तो है गॉस का नियम। ये देखिए, यही सूत्र भी इधर लिखा है, ठीक। तो वही लिखा है, किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेड़ से परिबद्ध, उस पेड़ से ये लाइन ही मतलब होता है कि बराबर, उस पेड़ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का मतलब होता है गुणा 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। इतना लिख करके आप फोकट के 3 नंबर पा जाओगे, काफी इंपॉर्टेंट है और निगमन करना जरूर आना चाहिए, ठीक। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का पर्वतीय नियम से आप क्या समझते हैं, एम्पियर का पर्वतीय नियम किससे कहते हैं। बहुत सिंपल है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिससे हम एम्पियर का पर्वतीय नियम कहते हैं। लिखना क्या, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। देखिए कोई ऐसा बंद है, कैसा पृष्ठ, एक बंद है, क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। अगर आप मैथ नहीं लिया है तो आपको ना पता होगा, समाकलन निशान होता है ये, इसे बोलते हैं समाकलन का निशान। तो वही लिखा है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, ठीक, समाकलन। और एक चीज याद कर लो, BDL, इतना याद करके चलो, बराबर। फिर क्या है, धारा I, धारा I का मतलब होता है गुणा, है ना, U0, धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का पर्वतीय नियम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आएगा, ये 3 नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सूत्र आपको जरूर आना चाहिए। इसके ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। नंबर क्या लिखा है, किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ के नियम के अंदर 2 नियम आते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे बोलते हो बंद पास या फिर बंद जाल बोलते हो। दोनों लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से 3 नंबर नहीं बल्कि ये 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर दे जाएगा। तो लिखना क्या हो रहा है, देखिए आपको करना है प्रथम नियम। अब प्रथम नियम के अंदर लिखना क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी इसे ये क्या लिखा है पता है, ये क्या लिखा है, इसे बोलते हैं सिग्मा I बराबर 0। अब सिद्ध करना पड़ेगा कि भैया ये चीजें आपको क्या सिग्मा I बराबर 0 के होता है नहीं। चलिए करना क्या है, देखिए ये आपको करना क्या है, बीच में कोई संधि, कोई बिंदु है, उस पर एक धारा आ रही है I1, एक धारा इधर से आ रही है I2, एक धारा जा रही है I3, एक धारा नीचे की ओर जा रही है I4, एक धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है I5, I6, I7, I8। मतलब चित्र आपको एकदम अच्छे से बना लेना है। अब लिखना क्या है, मैं जो बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना है। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर एक नोट लिखना है, नोट के अंदर क्या लिखना है भाई, नोट। आपको वहां पेपर में भी यही करना होगा, नोट ऐसे लिख करके यहाँ पे एक चीज लिखना है, नोट के अंदर क्या लिखना है, संधि की ओर आने वाली धारा प्लस में, संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस में। ये 2 चीजें अगर आप याद करते हो तो आपका कंप्लीट है 3 नंबर या 5 नंबर। लिखना क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा जो होगी प्लस, मतलब जो धारा ऐसे है वो प्लस होगी, जो धारा ऐसे है वो माइनस होगी, ठीक। अब चलिए बात करता हूँ, आइए इधर लिखना क्या है, देखिए कौन धारा बीचों बीच में आ रही है, संधि का मतलब होता है बीचों बीच, जंक्शन, ठीक। जैसे ऊपर धारा यहाँ पर बीच में मिल रही, कौन मिल रही है I1, यहाँ क्या लिखना है भाई, लिखना है I1, ठीक। फिर क्या देखिए कौन धारा मिल रही, फिर आप ये धारा इसमें आ रही I2 का है प्लस का, क्योंकि संधि की ओर आ रही है और संधि की ओर धारा आने वाली प्लस, यहाँ क्या जाएगा I2, ठीक। अब देखिए कौन धारा ये संधि से बाहर जा रही है, I3 क्या हो, बाहर की ओर जा रही है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा I3 कर देना है। फिर आपको ध्यान देना है कि देखो I4 भी बाहर जा रही है, देखिए आप स्वयं देख सकते हैं I4 भी आपका बाहर है, किससे, संधि से बाहर की ओर जा रही धारा, ठीक है ना। तो ये कैसा धारा ऐसे है ना, इसका मतलब बाहर जा रही है। अब देखो नीचे से ऊपर की ओर I5 जा रही है, मतलब क्या हो जाएगा, जो धारा जा रही संधि की ओर वो प्लस में होगी। अब देखिए I6 भी आपके संधि की ओर जा रही, जाने वाली तीर कैसे है, ऐसे है ना,
यहाँ क्या जाएगा प्लस के I6 हो जाएगा। ओके, ये तरह कंप्लीट। अब देखिए संधि से I7 बाहर जा रही है तो माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई I7, है ना। अब I8 देखिए भी बाहर आपकी जा रही है तो क्या हो जाएगा I7 माइनस के I8 बराबर 0, क्योंकि कुल धाराओं का योग 0 होता है। इतना कर दिया आपने। अब ध्यान देना है जो प्लस में हो इसको इधर रखो, जो माइनस में हो उसको बराबर उस साइड ले जाओ। इसमें इधर देखो क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा प्लस I5 हो जाएगा, ठीक, प्लस आपका I6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इधर क्या आता है, इधर कौन सा आएगा मेरे भाई, जो माइनस के है इसका इधर लाओगे बराबर की उस साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि I3 हो जाएगा, है ना, ये वाला धारा इधर आएगी प्लस हो जाएगी, I4 का प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या हो जाएगा भाई माइनस का I7 बराबर उस साइड ले जाओगे तो प्लस का I7 हो जाएगा, प्लस का I8 हो जाएगा। अब देखिए चार धारा इधर भी बराबर, चार धारा इधर भी बराबर, धारा देखो इधर भी है, चार धारा इधर है बराबर है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा, है ना, किसी विद्युत परिपथ की भी इससे सिद्ध होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, जो समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पर आपको फाइनली आंसर लिख देना सिग्मा I बराबर 0। अब आपका कंप्लीट इतना कर देना है तो आपको प्रथम नियम कंप्लीट हुआ। इसका भी और है, इधर स्क्रीनशॉट। तृतीय नियम जिसे बोलते हैं बंद चाल। देखिए जो मैं तरीका बताऊंगा सबसे अलग है, हर टीचर हर स्कूल अलग अलग तरीके बताता है। कोई बंद पास लिखता है तो कोई बंद जाल लिखता है, लेकिन बात देखिए चाहे कान इधर पकड़ो चाहे कान इधर पकड़ो दर्द होना ही होना। ठीक, तो बात है कि देखिए आपको चित्र जो हो बहुत जरूरी है, आपको चित्र बहुत अच्छे से आना चाहिए। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ। चित्र आपका R1 I1 E1 E2 R2 I2 R3 I1 प्लस I2 दोनों का जुड़ गया, मतलब चित्र आपका अच्छे से बना लेना है। अब आपको जो मैं बताऊंगा वैसे करना है। यहाँ पे चाहे बंद जाल लिखो चाहे बंद पास लिखो, बात एक ही है। तो मैं बंद जाल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पे लिखना क्या है, लिखना है आपको बंद जाल। ठीक, बंद जाल लिखा। अब इसमें ऐसा शब्द पकड़ना है कम से कम 5 शब्द। देखिए A B C D A, यहाँ ये दिमाग मत लगाना कि A B C D A कर दो, D तक लाओ फिर एक और मतलब कर अच्छा लिखो, मतलब 5 अक्षर लेना है A B C D A। अब देखिए 1 2 3 4 5, है ना, क्योंकि बंद जाल होता है पूरा बंद करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या आता है उसको लिख दो। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा R1 I1, ठीक, क्या जाता है देखिए आपका आ जाएगा I1 R1, है ना। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा I2 R2, है ना। जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, I1 R1 फिर माइनस के I2 R2, फिर बराबर आपको लगाना है E1, है ना, E1 माइनस E2 कर देना। ये आपका कौन सा समीकरण बन जाएगा, भाई आपका समीकरण आपका बन जाएगा, समीकरण आपका कैसा बन जाएगा, समीकरण आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है पुनः, है ना, पुनः लिखना है। फिर क्या लिखना है, पुनः बंद जाल, है ना, पुनः बंद जाल नीचे वाला लेना है। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए D C F E D पूरा लेना है। देखो पुनः बंद जाल D C F E D 5 अक्षर है, 3 2 5। ओके, अब इसमें देखो नीचे वाले पार्ट में क्या आता है, तो I2 R2, है ना, I2 हो जाएगा R2 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे को इधर जब जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई I1, है ना, प्लस I2, ठीक, और पीछे क्या हो जाएगा R3। अब देखो इस पार्ट में क्या मिलता है, I2 मिलता है, यहाँ पीछे इधर क्या हो जाएगा भाई E2 लिख जाएगा। अब ये कौन सा समीकरण बन जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा, ये आपका समीकरण सेकंड बन जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको लिखना है सिग्मा I R बराबर, ठीक, सिग्मा I R बराबर जाएगा सिग्मा E के। ठीक, इतना आपको करके छोड़ देना है। इतना आप कर देते हो ना तो यहाँ से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर देता है किरचॉफ का नियम। इतना करके आपको छोड़ देना, हो गया। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, चलिए, है ना। और इसमें कुछ नहीं करना भाई, ज्यादा लंबा लिखना है तो लिखो। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का लिखा है। चौथा नंबर लिखा है कूलाम के नियम। देखिए क्वेश्चन पूछा है कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ये कूलाम का नियम वाला क्वेश्चन, ठीक। आंसर क्या जाएगा, सबसे सटीक भाषा में लिखा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उससे हम कूलाम के नियम कहते हैं। अगर जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आज की इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो गारंटी अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाएगा। जी हाँ, सूत्र की बात की जाए, सूत्र ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सूत्र इसका हो जाएगा F बराबर हो जाएगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब रही बात कि सर इसका 1/4 एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹। R क्या है, त्रिज्या है। R1 मतलब Q1 क्या है, तो Q आपका आवेश, Q1 आपका पहला आवेश है, Q2 आपका दूसरा आवेश है, F क्या है, बल। तो ये रहा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर आपका दे देगा। करना क्या है, साथ ही साथ याद करना है। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर नियम क्या है। 5वां नियम लिखा है ओम का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है,
जबकि तार पर ताप निश्चित हो उस टाइम कहते हैं। ठीक, v अनुक्रमानुपाती I के, जब अनुक्रमानुपाती निशान हटाओगे तो क्या लग जाएगा, बराबर में r I हो जाएगा। ठीक, तो r का आपको रोक लेना है, तो v के नीचे क्या करना है, I भेज देना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, v बटे I। अब रही बात कि सर r क्या है, तो r आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, v क्या है, तो v विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है। इतना आपको करना है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।